नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग थ्योरी पढ़ेंगे। साथ ही साथ सभी प्रॉपर्टीज़ के प्रूविंग को भी देखेंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जो कि उन बच्चों तक भी वीडियो पहुंच पाए जो नहीं क्लास कर। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग पढ़ेंगे। कुल मैंने 9 प्रॉपर्टीज रिंग के लिखे हैं, जिसमें से शुरू का 1, 2, 3 हमारा बेसिकली प्रॉपर्टीज़ है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा 6ठा नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर प्राय एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 4था नंबर प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन सभी प्रॉपर्टीज़ को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, तभी जाके हम रिंग थ्योरी के सभी प्रॉब्लम को और इससे रिगार्डिंग रिलेटिव थ्योरम को पढ़ सकेंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। जस्ट लाइक जैसे आपको एग्जाम में आ जाएंगे प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7 टू इफ़ आर इज अ रिंग देन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन सो डैट ए इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ए अंडर ब्रैकेट ए इंटू बी इक्वल टू अंडर ब्रैकेट माइनस ए इंटू बी एंड माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज कहता है क्या कि ए के आइडेंटिटी इन्वर्स पर यदि हम लोग माइनस ऑपरेशन लगाते हैं तो हमको ए प्राप्त होता है। ये तो ऑब्वियसली सी बात है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइनस ए जानते हैं कि आइडेंटिटी इन्वर्स ऑफ ए है बाय द डिफिनेशन। तो हम लोग इसे ये लिख देते हैं ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, और कम्यूटेटिव लॉ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0, मतलब इसके ऑर्डर को आगे पीछे कर दिए। देयरफॉर ए इज आइडेंटिटी इन्वर्स ऑफ ए। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, आइडेंटिटी इन्वर्स ए है और ए के स्थान पे लोग इन्वर्स लगा दिए, तो हमारा इन्वर्स कैंसिल आउट होकर ए प्राप्त हुआ। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज हमारा इस प्रकार से प्रूफ हुआ। अब सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज कहता है कि माइनस ए अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी करे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत माइनस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर माइनस ए कोमा माइनस बी हो जाए। तो अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोगों को, ये तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू से हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को आराम से बोल सकते हैं। अब इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे इस प्रॉपर्टीज़ को। तो इस प्रॉपर्टीज़ को प्रूविंग करने के लिए हम लोग क्या किए कि हम लोग ए प्लस बी और प्लस जो हमारा राइट हैंड साइड में प्रूव करना था इसे एक साथ लिख लिए। अब विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ इसके ऑर्डर को आगे पीछे करके हम लोग क्या किए, इस ए को यहाँ पर ले आए और इस बी को भी बी के साथ ले आए, सेपरेट कर लिए, और ए प्लस ए माइनस एडिटिव इन्वर्स होने के कारण और बी प्लस बी माइनस एडिटिव इन्वर्स होने के कारण ये दोनों का सम हमारा क्या हुआ, 0 हुआ। इस प्रकार से हम लोग देख चुके क्या ए प्लस बी प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस बी जो है वह इक्वल टू हमारा क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये वाले चीज़ को उठा के हम लोग बराबर के इस पार ले आए। तो डेट मीन्स क्या हो गया, डेट इज माइनस ए माइनस बी इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए बी। ये हमारा क्या हो गया, इन्वर्स एलिमेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। तो सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज भी हम लोग का इस प्रकार से क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज में हम लोगों को क्या कहा जा रहा था, सेम था, हल्का सिर्फ डिफरेंट था या माइनस में था, माइनस ए अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी, वह हमारा बराबर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको से मल्टीप्लाई किए तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। अब ये हमको प्रूव करने के लिए आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग सेम वही केस अपनाएंगे कि हम लोग ए माइनस बी को एक साथ लिखेंगे और माइनस ए प्लस बी को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ उसको ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों आपस में एडिटिव इन्वर्स है क्या नहीं है। यदि एडिटिव इन्वर्स है तो हम लोग डायरेक्ट इसको
इस चीज़ में ये चीज़ को बराबर की उस पार लिख के हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी इक्वल टू, ये पूरे बैच को इस पार लेके चले गए तो माइनस ए प्लस बी, ये माइनस बी सॉरी, इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए वही हम लोगों ने किया, तो यहाँ पर हम लोग चेक किए आपका माइनस ए माइनस बी प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी, और दोनों को साथ लिखे। तो अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ इस ए को ए के साथ ले आए और इस बी को बी के साथ ले आए, तो ए माइनस ए और माइनस बी प्लस बी, डेट दोनों हमारा क्या है एडिटिव इन्वर्स है, तो एडिटिव इन्वर्स का सम आपस में क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारा एडिटिव इन्वर्स दोनों होने के कारण इसका सम जीरो हुआ। डेट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों बेंच हमारा है ए आपका ए माइनस बी प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी, ये आपस में एडिटिव इन्वर्स है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं क्या माइनस अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर प्रॉपर्टीज। चौथा नंबर प्रॉपर्टीज में हम लोगों को क्या प्रूव करने के लिए कहा गया था, चौथा नंबर प्रॉपर्टीज में हम लोगों को कहा गया है ए एसोसिएटिव लॉ पे ये है ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ प्रूव करना है। तो अब ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड में है ए, ये राइट हैंड साइड का ए माइनस अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी को ले लेते हैं, और यहाँ पर से हम लोग प्लस का सिंबल दे के एसोसिएटिव लॉ के थ्रू इसको करली ब्रैकेट में सेपरेट कर लेते हैं, और फिर माइनस से ऑपरेशन कर देते हैं तो माइनस बी माइनस सी हो जाता है। और फिर इस प्रकार से हम एसोसिएटिव लॉ लगा के इस दोनों को अलग करके हम लोग ये लिख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव लॉ हम लोग यह कह सकते हैं कि यदि किसी भी रिंग थ्योरी में 3 एलिमेंट और रिंग है तो वो ए माइनस अंडर ब्रैकेट बी माइनस सी को हम लोग कह सकते हैं क्या, ए माइनस बी माइनस सी। तो चलिए अब हम लोग पाँचवें नंबर प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को कहता है क्या, सपोज डेट करिए ए है, इसके मल्टीप्लाई हम लोग जीरो से करते हैं और फिर इसको लेफ्ट मल्टीप्लाई हम लोग जीरो ए से करते हैं, ये ए के बराबर होता है। डेट मीन्स क्या मल्टीप्लिकेशन में जो आपका लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन होके वो जीरो होता है। तो इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका प्रूफिंग बहुत हल्का है। हम लोग क्या किए, हम लोग हम लोग ले लिए ए इंटू ए प्लस ज़ीरो, मतलब कि ए डॉट ए को हम लोग ए प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है आइडेंटिटी लॉ से कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट में हम लोग जोड़ते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। चूँकि ए यहाँ पर मैं आप लोगों को इसलिए लिख भी दिया हूँ ए प्लस जीरो इक्वल टू ए बाय द एग्जिस्टेंस लॉ ऑफ जीरो एलिमेंट इन रिंग, ऑल्सो बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग क्या किए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके दो भागों में तोड़ दिए। देयर फॉर दिस वी गेट, हम लोगों को क्या इसके बाद प्राप्त होता है, क्या ए डॉट ए प्लस ए डॉट जीरो इक्वल टू ए डॉट ए। तो अब यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर जो है हम लोग आराम से प्लस जीरो लिख सकते हैं, और फिर हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के थ्रू जो है हम लोग ये जीरो वाला टर्म को इससे कैंसिल कर, सॉरी इसको लेफ्ट कैंसिल कर दिए, तो ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। बाय द कैंसिलेशन लॉ हमारा क्या हो गया, ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। अगेन सेम हम लोग अब यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि ए आपका ए डॉट जीरो लिए थे, अब जीरो डॉट ए लेना है, तो हम लोग सेम कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन के तहत अगेन हम लोग जीरो प्लस सी लेंगे। यहाँ ए प्लस जीरो लिए, अब सेकेंड में हम लोग क्या लिए जीरो प्लस सी, और यहाँ पे इधर से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो प्लस ए इंटू ए इक्वल टू ए डॉट ए ले लिए, चूँकि हमारा जीरो ए हमारा ये है, और फिर इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जीरो ए प्लस ए करके ए किए, फिर हम लोग लेफ्ट साइड में जीरो को ऐड कर दिए, क्योंकि एडिटिव एलिमेंट को हम लोग ऐड कर सकते हैं, जीरो इज द एडिटिव एलिमेंट ऑफ एडिशन। देन हमारा क्या है, राइट कैंसिलेशन लॉ से हमारा ए डॉट ए, यहाँ ए डॉट ए कट कैंसिल हो गया, तो हमारा जीरो डॉट ए इक्वल टू जीरो हो गया। तो हम लोग इस प्रकार से ये दोनों इक्वेशन जो हम लोग को प्राप्त हुआ, ये हमारा इक्वेशन 1 जो प्राप्त हुआ ये, और इक्वेशन 2 इस दोनों के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ओर।
प्रॉपर्टीज नंबर 6 में कहा जा रहा था हम लोगों को क्या a इंटू माइनस बी। प्रॉपर्टीज नंबर 6 में कहा जा रहा था क्या a इंटू अंडर ब्रैकेट माइनस बी इक्वल टू माइनस a डॉट बी इक्वल टू माइनस a इंटू बी। ये हमको लोगों को प्रूव करना है प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पर अब एडिशन जो है हमारा एसोसिएटिव लॉ के तहत जो है हमारा ऑपरेशन का प्लेस चेंज कर रहा है। तो चलिए इसको थ्योरम प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं a डॉट बी प्लस a डॉट माइनस बी को एक साथ ले लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए हम, और ये a डॉट बी हमारा हमेशा कॉमन रहेगा दोनों 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 पार्ट को प्रूव करने के लिए, वो इस पार्ट का हो या इस पार्ट का हो। तो चलिए अब हम लोग यहाँ देखिए तो a प्लस बी ए डॉट बी प्लस a डॉट अंडर ब्रैकेट माइनस बी। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जो है हम लोग a कॉमन लेके ये लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख दिए a डॉट बी प्लस माइनस बी। अब हमारा ये जो है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ से हमारा जीरो हो गया। तो a डॉट जीरो हमारा प्रूफ हो गया इक्वल टू जीरो बाई इक्वेशन 1। तो हमको ये प्राप्त हो गया कि ये और ये दोनों आपस में क्या है एडिटिव इन्वर्स है। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर क्या a डॉट ए बी इज द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ a डॉट बी। तो हम लोग यहाँ पे डेट मीन्स डायरेक्ट लिख सकते हैं a डॉट माइनस बी इक्वल टू माइनस a डॉट बी। अब यहाँ पर अगेन हम लोग फिर चलते हैं, हम बताए थे क्या a डॉट बी जो है a इंटू बी जो है ये हम लोग क्या करेंगे a इंटू बी को जो है हम लोग कॉमन लेंगे दोनों प्रोसेस, इधर वाले के लिए, इधर वाला राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए। तो अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पे a इंटू माइनस बी था, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस a इंटू बी हो जाएगा। तो माइनस a इंटू बी कर दिए। फिर यहाँ पर हम लोग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किए तो हम लोग b कॉमन लिए। तो यहाँ पर a प्लस माइनस a कैंसिल आउट होके जीरो इंटू बी हुआ। तो डेट मीन्स जीरो। अब यहाँ पे जीरो जो आया फिर ये भी हम चेक कर हो गया, हम लोग चेक कर लिए क्या a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू बी जो है आपस में क्या है आपका एक दूसरे का क्या है वो एडिटिव इन्वर्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस a इंटू बी इक्वल टू माइनस a इंटू बी। इस प्रकार हम लोगों को जो प्राप्त हुआ क्या हुआ a इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस a इंटू बी इक्वल टू माइनस a इंटू बी। ये हमारा रिजल्ट 5 नंबर भी प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम लोग रिजल्ट नंबर 7 में। रिजल्ट नंबर 7 में क्या है वी नॉटेड। हम लोग रिजल्ट नंबर 7 हम लोग को प्रूव करने के लिए मिला हुआ था क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या माइनस a इंटू माइनस बी इक्वल टू a इंटू बी। यह चीज़ जो है आप लोग देख लीजिए माइनस a इंटू माइनस बी माइनस मल्टीप्लाई होकर जीरो। अब इस प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग जानते हैं एल्जेब्रिक से, लेकिन अब इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए भी हम लोग वही किए जो हम लोग ऊपर के रिजल्ट नंबर 6 प्रॉपर्टी नंबर 6 में लाए थे a डॉट माइनस बी इक्वल टू माइनस a इंटू बी। ठीक है, और फिर हम लोग क्या यहाँ माइनस बी फॉर बी के प्लेस, ये जो बी है इस प्लेस पे हम लोग माइनस बी ले लिए। तो हमारा क्या हो गया a इंटू करली ब्रैकेट के अंदर माइनस और फिर b के स्थान पे माइनस बी, और यहाँ भी इसी तरह से हमारा माइनस बी आ गया। अब इस दोनों के ऑपरेशन से हम लोग माइनस माइनस हमारा क्या हो गया प्लस। तो a इंटू बी इक्वल टू माइनस a इंटू माइनस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि माइनस a इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी इक्वल टू a इंटू बी। तो हम लोग इसी पोर्शन से इस पोर्शन को कॉमन ला के हम लोग सेकेंडरी प्रूव करेंगे। अब देखिए अब सेम, बट हम लोग जानते हैं कि माइनस a माइनस अंडर ब्रैकेट a इंटू बी इक्वल टू माइनस a इंटू माइनस बी, ऊपर वाले रिजल्ट में हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे टेकिंग माइनस b फॉर b, हम लोग यहाँ पर भी माइनस b ले लिए किसके प्लेस में, b के प्लेस में। तो हमारा क्या हो गया माइनस करली ब्रैकेट के अंदर a और यहाँ b के स्थान पे माइनस b, और इक्वल टू इसी तरह राइट साइड में क्या हो गया माइनस a इंटू माइनस बी। अब गौर करिए ये जो रिजल्ट हमारा है ये वाला रिजल्ट, ये रिजल्ट दोनों सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू ये। अब हमारा ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है, तो हम लोग ऑब्वियसली सी बात है कि ये इक्वल टू ये हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। तो हमारा ये भी पार्ट प्रूफ हो गया।
तो चलिए अब 8 नंबर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। 8 नंबर प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है, क्या आपको 8 नंबर प्रॉपर्टीज़ में प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। एट नंबर प्रॉपर्टीज़ में कहा जा रहा है ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। अब यहाँ पर देखिए इस प्रॉपर्टीज़ में अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, ए इंटू बी माइनस सी है यहाँ पर, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के भाग में खंड में अलग अलग बातों में बांट के लिख दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा ए इंटू बी प्लस माइनस सी, प्लस के फॉर्म में लिखे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके ए इंटू बी प्लस ए इंटू माइनस सी कर दिए। और फिर यहाँ पर से ए इंटू माइनस सी अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले प्रॉपर्टीज़ में हम लोग प्रूव कर चुके हैं क्या ए इंटू माइनस सी इक्वल टू माइनस ए इंटू सी। क्या हम लोग यदि रिंग में कहीं पर भी कोई एलिमेंट है रिंग का और वहाँ पर हमारा ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो उसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने एवब प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ प्रूव कर चुका था। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख दिए क्या ए इंटू माइनस सी बराबर माइनस ए इंटू सी, और इस प्रकार से आपका माइनस माइनस करके ये रिजल्ट आ गया। तो धन्यवाद, आप लोग ये सभी प्रॉपर्टीज़ को देखें। तो आज आप लोगों को हर रोज़ वीडियो के लास्ट में मैं बोलता हूँ कि आपको बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के लिए हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो आज का क्वेश्चन है कि मैंने कौन सा प्रॉपर्टीज़ नहीं बताया, और उस प्रॉपर्टीज़ को आपको प्रूव करके शो आउट करके आपको ग्रुप में भेजना है। धन्यवाद।